हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम 10 एडमिन एंड एलाइड यानी कि नॉन टेक्निकल वालों की जितनी ये पोस्ट थी उसके बारे में हम पूरा डिटेल में आज डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट रखे हैं वो फॉर्म स्टार्ट और क्लोज की डेट रखी है और क्या कहते हैं साथियों, इसमें मैंने सिलेबस रखा है जिसमें कि साथियों सिलेबस में मैंने डिटेल सिलेबस डिस्कशन यहाँ पे किया है चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथियों, अगला पॉइंट यहाँ मैंने रखा है इसके एडमिट कार्ड कब आ सकते हैं और साथियों इसका एग्जाम कब होगा, इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी और साथियों 2022 में इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ये सभी पॉइंट साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों आप सभी लोग मैक्सिमम लोग कमेंट करके बार बार कह रहे थे कि सर फायरमैन का एग्जाम कब होगा, फायरमैन की कट ऑफ क्या रही थी पिछले साल। तो मैंने सोचा कि आपके एक डिटेल में आपको वीडियो बना के पूरा एक वीडियो में समझा दूँ ताकि मैक्सिमम लोगों को जो कन्फ्यूजन था उनका वो कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाए। तो साथियों बने रहिए पूरी वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि साथियों मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी एग्जाम रिलेटेड या जो भी न्यू रिक्रूटमेंट आती है जीके जीएस या टेक्निकल में जो भी मैं नए क्वेश्चन कराता हूँ, जो भी मैं नई वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन साथियों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग सब्सक्राइब करें क्योंकि देखो साथियों एक एक चीज़ मैं अपने आपके लिए टाइप करके लाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है एक एक चीज़ टाइप करने में। बहुत से लोग होते हैं एज इट इज कॉपी कर देते हैं। आपके लिए हर एक चीज़ नई लाने की कोशिश करता हूँ, हर चीज़ नया लाने की कोशिश करता हूँ हर बार। और साथियों इसकी जो पीडीएफ है ना, मैंने पूरा डिटेल में सिलेबस डिस्कशन किया है, हर एक चीज़ मैंने कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे वहाँ अपलोड कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाएं, जिसका कि लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने साथियों आपके लिए रखा है ओपनिंग डेट। देखिए जो इसकी ओपनिंग डेट थी वो 7 नवंबर 2022 से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और इसकी जो डेट क्लोज हुए थे वो 7 दिसंबर को अभी इसके फॉर्म क्लोज हो चुके हैं। अब आते हैं साथियों सिलेबस के ऊपर। अब देख लेते हैं हम सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। साथियों सिलेबस में पहला हम देख लेते हैं सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है साथियों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टाइम एंड वर्क से आपके क्वेश्चन पूछेगा, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछेगा, एलसीएम एचसीएफ से पूछेगा, परसेंटेज से पूछेगा, प्रॉफिट लॉस से पूछेगा और साथियों रेशियो से पूछेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछने वाला है, मिक्सचर्स एंड अलाइगेशन से पूछेगा, प्रॉब्लम ऑन एज पे पूछेगा साथियों, नंबर सिस्टम से पूछने वाला है, सिंप्लीफिकेशन से पूछने वाला है, डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछने वाला है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से पूछेगा और एवरेज से पूछेगा। साथियों किसी के जो होता है ना, बहुत से लोगों के यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी समझ नहीं आती कि साथियों कि सर इसकी क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो यहाँ मैंने साथियों आपके लिए हिंदी में भी सिलेबस रखा है, हिंदी में भी एक एक चीज़ आपके लिए टाइप करके लाया हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अब चलते हैं साथियों दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। अब देखिए रीजनिंग में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में देखिए ब्लड रिलेशन पूछेगा जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। जो एसटीए का साथियों एग्जाम हुआ था, डीआरडीओ एसटीए का जो डिप्लोमा वालों का एग्जाम हुआ था उसमें साथियों ब्लड रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथियों एनालॉजी से पूछने वाला है, डायरेक्शन से पूछेगा, डायरेक्शन टेस्ट से पूछेगा और साथियों क्लॉक से यहाँ क्वेश्चन पूछने वाला है, घड़ी से, कैलेंडर से पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग से पूछेगा, नंबर सीरीज से, अल्फाबेट सीरीज से, अर्थमेटिकल रीजनिंग पूछेगा, नॉन वर्बल सीरीज से पूछने वाला है, नंबर रैंकिंग से, डिसीजन मेकिंग से, एम्बेडेड फिगर से और क्यूब एंड डाइस से पूछेगा, मिरर इमेज से। साथ ही यहाँ पे जो मिरर इमेज है ना, ये मिरर इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन ओनली मिरर इमेज से यहाँ पे पूछने वाला है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आप एक बार देखेंगे ईजिली इसको कर लेंगे। तो साथियों इस पे क्या कहते हैं मिरर इमेज पे आप मैक्सिमम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए। अब चलते हैं देखिए जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस में साथियों ये सभी चैप्टर जो हैं ना सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों करंट अफेयर। करंट अफेयर से डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन एकदम पूछता है। और साथियों ये करंट अफेयर जो है ना वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की आपसे पूछेगा। और साथियों मेजर फ्रैक्शनल इकोनॉमिक्स में पूछने वाला है, न्यूज़ से पूछेगा, बजट में पूछेगा, 5 ईयर प्लान्स पूछने वाला है, स्पोर्ट में पूछने वाला है, बुक्स के पूछने वाला है, उसके ऑथर कौन है, बुक दे देगा, अवार्ड पूछने वाला है कि 2022 में कौन कौन से अवार्ड आपको मिले, हॉनर्स पूछेगा, अवार्ड एंड ऑनर, साइंस से पूछने वाला है। देखिए मैंने साथियों पहली वीडियो जो जीके जीएस की डाली थी उसमें साथियों मैंने साइंस के क्वेश्चन कराए थे, साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे। तो साथियों मैक्सिमम लोगों के ये कमेंट आए कि सर क्या कहते हैं जनरल अवेयरनेस में साइंस कहाँ से आ गया। अरे भाई साइंस पूछता है, एसटीए बी में भी भर के उसने केमिस्ट्री फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे हैं। तो साथियों यहाँ पे साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद साथियों इन्वेंशन पूछने वाला, क्या क्या नए आविष्कार हुए हैं। उसके बाद में डिस्कवरीज पूछेगा,
एब्रोप्रिएशन पूछने वाला है, इंपॉर्टेंट डेज पूछने वाला है कि कौन से देखो कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछने वाला है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का या किस संगठन का क्या कहते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके क्या कहते हैं डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके सीईओ कौन है, इस टाइप से यहाँ पे पूछने वाला है। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ कि आप करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की है ना, वो साथियों उससे 4 से 5 क्वेश्चन एकदम पूछेगा डायरेक्टली। अगर साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके कहेंगे तो साथियों मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें कि साथियों सिर्फ एक ही वीडियो में, मैं आपको ज़्यादा वीडियो नहीं देने वाला, सिर्फ एक ही वीडियो में 2022 की पूरी करंट अफेयर होगी। पूरी करंट अफेयर के साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप साथियों कमेंट करके कहेंगे तभी मैं वो वीडियो लाऊंगा, अगर आप कमेंट करके नहीं कहेंगे तो मैं उस पर फालतू में मेहनत नहीं करने वाला। अगला सब्जेक्ट देख लें तो देखिए इंग्लिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथियों इंग्लिश से आपको बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि बिल्कुल जो है ना इंग्लिश जो है बिल्कुल बेसिक लेवल की इंग्लिश आने वाली है। देखिए सिनोनियम एंटोनियम आने वाले हैं, वर्ब पूछेगा, टेंस पूछने वाला है, सब्जेक्ट वर्ब पूछेगा, एग्रीमेंट पूछेगा, ग्रामर पूछेगा, कंप्रिहेंशन पूछने वाला है, वोकैबुलरी और एडवर्ब अनसीन पैसेज पूछेगा, एरर करेक्शन पूछने वाला है। कुछ ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा। आप एकदम रफली पढ़ के जाइए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश हार्ड होती है तो पढ़ के नहीं जाना है, हमारे समझ में नहीं आती, नहीं, पढ़ के जाना है आपको, पढ़ के जाना है, एक एक टॉपिक पढ़ के जाना है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। अब देखिए साथियों आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे कि इसका एग्जाम कब होगा, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। कि फॉर्म तो अभी 7 दिसंबर को एंड हो गए, 7 दिसंबर को इसके फॉर्म एंड हो गए। अब इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका एग्जाम कब होगा। साथियों जो एडमिट कार्ड है ना, साथियों जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम होने से, साथियों वो एग्जाम होने से ना, एग्जाम होने से 2 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये साथियों मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये साथियों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था जब आपने फॉर्म अप्लाई किया, जब आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर पढ़ा होगा तो नोटिफिकेशन में मेंशन था कि जो आपका एडमिट कार्ड है ना वो साथियों 2 वीक पहले, यानी कि 2 सप्ताह पहले आपके एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। अब साथियों एग्जाम कब होगा, अब एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि एग्जाम कब होगा इसका। अभी देखिए STA जो डिप्लोमा वालों का एग्जाम हुआ था, अभी तो उसका रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है DRDO का। इसके बाद साथियों टेक्नीशियन A जो ITI वालों का एग्जाम है, उसका एग्जाम अभी पेंडिंग पड़ा है। उसके बाद सबसे पहले साथियों STA B जो डिप्लोमा वालों का उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद अभी टेक्नीशियन का A का एग्जाम होगा बहुत जल्दी। अभी साथियों मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि टेक्नीशियन A का एग्जाम देखो कब होने वाला है, उसके चांसेस दिसंबर के लास्ट वीक में है काफ़ी, ठीक है। अब क्या कहते हैं साथियों, इसका एग्जाम कब हुआ, इसका एग्जाम ना साथियों आपका होने वाला फरवरी में, फरवरी के मिड में साथियों आपका क्या कहते हैं एडमिन एंड एलाइड जो कि फायरमैन वालों का है, और क्या कहते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट और JTO वालों का, इनका एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में कंफर्म हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी। देखिए साथियों एडमिन असिस्टेंट A की जो इंग्लिश टाइपिंग वालों की कट ऑफ थी वो साथियों जनरल की 130 गई थी, और SC की 125 गई थी, और ST की 117, OBC की 127 और साथियों EWD की 123 गई थी। देखिए साथियों जो 123 है ना, ये साथियों 150 में से गई है। टोटल 150 नंबर का यहाँ पेपर हुआ था, उसमें इसकी कट ऑफ ये 130 पे यहाँ जनरल की गई है। एडमिन असिस्टेंट A जो कि साथियों इंग्लिश टाइपिंग वालों की कट ऑफ थी। ये जो साथियों कट ऑफ थी ये साथियों सेप्टेम्बर 9 एडमिन एंड एलाइड की कट ऑफ थी, आप ऊपर देख भी सकते हैं लिखा हुआ। अब साथियों मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे पोस्ट के लिए, जो साथियों स्टोर असिस्टेंट A यानी कि इंग्लिश टाइपिंग वालों की स्टोर असिस्टेंट A की जो कट ऑफ थी वो जनरल की साथियों 125 गई थी, और SC की 121 गई थी, ST की 108 गई थी, OBC की 122 गई थी। अब साथियों सिक्योरिटी असिस्टेंट A के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि साथियों जनरल की कट ऑफ 117 गई थी, SC की 111 गई थी, ST में कोई वैकेंसी नहीं थी यहाँ पे, OBC की 114.7 पे गई थी। ये साथियों 150 में से कट ऑफ गई हैं यहाँ पे। अब की बार जो एग्जाम होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट है, इनकी साथियों अब की बार 75 क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है। पिछली बार साथियों 150 में से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें कट ऑफ बनी थी। अब की बार साथियों सिर्फ 75 नंबर पे। अब साथियों आ जाते हैं फायरमैन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पे साथियों फायरमैन के लिए बहुत लोग कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर फायरमैन का एग्जाम कब होगा, फायरमैन की कट ऑफ क्या रहेगी, इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसका सिलेबस क्या है, बता दीजिए सर, अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए फायरमैन का मैं बता देता हूँ, सेप्टेम्बर 9 में साथियों, सेप्टेम्बर 9 में फायरमैन का पोस्ट कोड था 1101, ठीक है। और साथियों इसकी जो कट ऑफ रही थी जनरल की वो 117.78 रही थी, SC की साथियों 112.24 रही थी, साथियों OBC की
7.6 रही थी और EWS की 113.32 रही थी। इससे क्या है ना, कट ऑफ बताने का मेरा एक क्या है रीजन क्या है साथियों, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी रही थी और इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है। साथियों प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी थी ना, वो वैकेंसी भी कम थी और साथियों इस बार तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 1061 पोस्ट है टोटल। बहुत एक अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे ये। तो साथियों अपने तैयारी को एक बढ़िया तरीके से करते रहें जब तक आपका एग्जाम ना हो ना। आपके लिए तो एक बहुत सुनहरा मौका है, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका, क्योंकि आपके पास अभी समय है। तो समय रहते आप अपनी तैयारी को एक बढ़िया तरीके से कर लीजिए। जब भी एग्जाम आए तुरंत उस एग्जाम में आप हिट करें और नंबर 1 पोजीशन पे आप लोग रहें। अब बात कर लेते हैं साथियों सितंबर 10 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अब की बार जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो साथियों जो JTO है ना, JTO यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, उसके साथियों 80 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 40 हिंदी होगी, 40 इंग्लिश होगी। और साथियों बाकी की जो बची हुई पोस्ट हैं, देखिए यहाँ मैंने उनके नाम नहीं लिखे हैं, ओनली पोस्ट कोड लिखा है, जिसमें कि सभी का 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन पेपर 75 नंबर का होगा आप लोगों का। ठीक है, उनके मैंने यहाँ पोस्ट कोड लिख दिया है, बस इसका थोड़ा अलग था JTO का, इसलिए मैंने इसका अलग लिखा है। साथियों इसकी JTO की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है ना, अगर आपके 60+ मार्क्स हैं, 60+ मार्क्स हैं 80 में से, ठीक है साथियों 60+ मार्क्स हैं, तब समझ लीजिए आपका एक सेफ स्कोर है यहाँ पे। क्योंकि साथियों JTO में मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भरा है और साथियों इसमें क्या है ना, इसमें वैकेंसी भी थोड़ा कम है। और इसमें क्या है साथियों, बाकी अदर पोस्ट जितनी भी है उसमें साथियों आपका वैकेंसी ठीक ठाक है और अदर पोस्ट में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो इसकी अदर पोस्ट की जो साथियों मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि 50 नंबर, अगर 75 में से आपके साथियों 50+ स्कोर कर लेंगे आप, ठीक है, तो समझ लें आप एक सेफ स्कोर में पहुंच जाएंगे, आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथियों अगर पहला जो होगा ना, पहला होगा CBT फर्स्ट। अगर आपने CBT निकाल दिया, अगर साथियों आपने CBT निकाल दिया, उसके बाद आपका होगा टीयर 2 जो होगा साथियों, टीयर 2 जो होगा वो सिर्फ एक तो मान लीजिए जिसकी टाइपिंग है उनके लिए होगा स्किल टेस्ट, और जैसे फायरमैन वगैरह है, फायर इंजन ड्राइवर वगैरह है, इन पोस्टों के लिए आपका होगा फिजिकल टेस्ट। ठीक है साथियों, इसमें होगा आपका फिजिकल टेस्ट, जो कि साथियों आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बट आपको क्वालिफाइंग जरूर करना है। अगर आपने क्वालिफाइंग कर दिया तो समझ लो आप सिलेक्शन आपका पक्का हुआ है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो साथियों उस सेकंड जो टीयर 2 जो होता है उससे बाहर भी होते हैं बहुत लोग। और इसमें है क्या साथियों, अब आपको CBT 1 में कितने लोग पास किए जाएंगे, CBT 1 में साथियों एक पोस्ट के लिए 8 लोग पास किए जाएंगे, जितनी पोस्ट है उसका 8 गुना यहाँ पे पास करने वाले हैं इसमें। साथियों फायरमैन में क्या है ना, फायरमैन में कुछ वेट आपको उठाना पड़ेगा, कुछ फिजिकल क्राइटेरिया, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फायरमैन में साथियों आपको 63.5 kg 63.5 kg का वेट लेकर के आपको 183 मीटर तक चलना है, और वो भी चलना कितनी देर में साथियों, 96 सेकंड में 183 मीटर आपको चलना है 63.5 kg वेट उठा करके। ये बहुत मतलब एक क्राइटेरिया कुछ हार्ड नहीं है, जो जिन लोगों की प्रैक्टिस होगी ना वो लोग आसानी से इसको ले जाएंगे। ये साथियों सिर्फ फायरमैन पोस्ट के लिए, ओनली फायरमैन पोस्ट के लिए क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे। मैं साथियों आपको यहाँ बता दूं, इसमें जो निगेटिव मार्किंग है ना वो 1 नंबर की भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग 0 निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे साथियों, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। यानी कि आप कोई क्वेश्चन गलत भी कर देंगे तो आपका सही वाला नंबर नहीं कटेगा यहाँ पे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आप ये सोचें कि जब आप एग्जाम देने जाएं, ये सोच के जाएं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को एकदम 100% करेक्ट करने की कोशिश करें। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। साथियों अगर वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है उनको साथियों शेयर कर दें, ताकि उनको एक अच्छी जानकारी यहाँ पे मिल जाए। साथियों एक एक जानकारी आपके लिए टाइप करके खुद अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन हर एक चीज़ पढ़ के खुद आपके लिए ये जानकारी लेके आया था। साथियों आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, और साथियों आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों मैं इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी होती हैं एग्जाम से रिलेटेड, या आपको कोई क्वेश्चन कराने होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो साथियों मैं वो कराता रहता हूँ यहाँ पे। और साथियों अपने टेलीग्राम चैनल पे उसकी आपको PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ। PDF देने का सिर्फ इतना ही मकसद है साथियों, जिससे कि आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।